मजीद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द स्ट्रांगेस्ट ऑर्बिटल ओवरलैप इज, तो एस एस ओवरलैप जो होगा ये यूजुअली स्ट्रांग होता है बिकॉज जो एस ऑर्बिटल होता है, मैं 1s की बात करूं, लाइक इन हाइड्रोजन जो कि हमारे कोर्स में दिया हुआ है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो इसलिए इसमें ओवरलैप की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और रिजल्टिंग बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है। विच कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर। तो एक ही कार्बन है तो इसकी एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बट जब वो बॉन्ड होता है तो वहां पर उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी इफेक्ट करता है कि वो बॉन्ड पेयर को कितना अपनी तरफ विड्रा करेगा। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो sp का ज्यादा होगा sp2 से और sp2 का ज्यादा होगा sp3 से। तो करेक्ट आंसर इज sp, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा और जब s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा बॉन्ड पेयर का वो मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम होगा। विच मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग को बता दिया कि जब मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, तो अगर टर्मिनल एटम एक जैसे हैं तो 0 होगा, पर टर्मिनल एटम डिफरेंट है तो नॉन 0 होगा। लेकिन बाकी जो दो शेप है जिसमें से मैंने आपको एंगुलर और ट्राइगोनल पिरामिडल का, और भी शेप्स हैं लेकिन वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, तो उनका डायपोल मोमेंट हमेशा होगा। तो यहाँ पे बताया गया एंगुलर, यस एंगुलर का हमेशा होगा, क्योंकि एंगुलर जो भी मॉलिक्यूल होगा, चले अगर हम वाटर कंसिडर कर लेते हैं तो इसमें जो दो बॉन्ड होंगे अगर ये पोलर होंगे तो इस बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट ऐसे होगा, इस बॉन्ड का बॉन्ड मूवमेंट ऐसे होगा, तो मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो ऐसे होगा, तो मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए एंगुलर शेप के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन 0 आती है, यानी ग्रेटर देन 0 आती है। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए देखें अभी डिस्कस किया 0 आ रही है अगर एटम्स एक जैसे, इसकी भी 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी अगर टर्मिनल एटम एक जैसे। The bond energy is highest for, so bond energy several factors पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो हेलोजेंस के दिए गए हैं, जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो मतलब सारे बॉन्ड नॉन पोलर है, तो पोलरिटी का तो ये फैक्टर यहाँ पे नहीं है। वैसे हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, बट यहाँ पर तो वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शंस हमें दिए गए ये सारे नॉन पोलर है। तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर फिर रिस्पॉन्सिबल है और वो है एटॉमिक साइज। तो बॉन्ड एनर्जी का एटम के साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और इससे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये देखकर हमें नजर आता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो XX बॉन्ड है हैलोजन की, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास आता है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड की होती है, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड की होती है, फिर उसके बाद फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, और सबसे कम जो होता है वो होता है आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है। बट ये फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है? तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके एटम का साइज छोटा है, सो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी इट शुड बी हाई, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो असल में यहाँ पर एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोरीन में जब भी बॉन्ड बनते हैं तो चूंकि इसके एटम का साइज बहुत छोटा है, तो ये दो एटम जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो इनके जो लोन पेयर्स होते हैं ये स्पेस में एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोन पेयर्स के दरमियान शुरू हो जाता है रिपल्जन, और इस रिपल्जन की वजह से जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम ऑब्जर्व होती है। ठीक है, विच बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट सेवरल फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें पोलैरिटी है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर है, जिसमें एटॉमिक साइज है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का नेचर है, एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें
सो हाइड्रोजन HF Cl एंड C डबल बॉन्ड C। तो देखिए हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगा कि बॉन्ड लेंथ का पोलैरिटी के साथ इनवर्स, एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्ट और बॉन्ड ऑर्डर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है जो कि 74 पिकोमीटर होता है। HF बॉन्ड में फ्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये बॉन्ड पोलर है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो भी कम होगी बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। अब ये दो बॉन्ड नॉन पोलर हैं, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। उसके दो रीजन है, एक तो कार्बन ग्रुप 2 पीरियड 2 से बिलोंग करते, इसका आइटम छोटा है, क्लोरीन का आइटम बड़ा है, तो एटॉमिक साइज भी इसका कम है और बॉन्ड ऑर्डर भी इसका ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम आएगा जो कि 134 पिकोमीटर होता है, सेकंड ईयर के बुक में लिखा हुआ है। तो आखिर में रह गया क्लोरीन जो कि नॉन पोलर भी है और इसके एटम का साइज भी बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा जो कि 198 पिकोमीटर होता है। तो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड का होगा। द आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस डिपेंड्स अपॉन, अब यहां से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 16 जो है 15 ये बॉन्डिंग से और यहां से शुरू हो गया गैसेस। सो आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैस डिपेंड्स अपॉन, देखिए रियल गैसेस जो होते हैं उसमें कोई भी 100% आइडियल नहीं होता। सारे रियल गैसेस जो होते हैं वो सम कंडीशन, क्योंकि आइडियल गैस तो हम उसको बोलते हैं जो कि तमाम कंडीशंस पर गैस लॉस को या आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। रियल गैस में ऐसा कोई भी गैस नहीं है, तो ऑल रियल गैसेस आर एक्चुअली नॉन आइडियल, लेकिन इसमें बाज रियल गैसेस में आइडियलिटी ज्यादा पाई जाती है आइडियल बिहेवियर और बाज में कम। तो ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर, यस ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आइडियल बिहेवियर जो होता है, आइडियल बिहेवियर इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रेंथ कम हो जाता है और ये आइडियल बिहेवियर है। सेकंड वन इज प्रेशर, ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, प्रेशर के साथ आइडियल बिहेवियर का इनवर्स है, क्योंकि यूजुअली जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है और आइडियल बिहेवियर कम हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है मॉलिक्यूलर साइज, यस मॉलिक्यूलर साइज पर भी डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा होगा तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और ये नॉन आइडियल बिहेवियर होगा, मतलब आइडियल बिहेवियर कम हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? नॉन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो सब पे डिपेंड करता है। सो नॉन ऑफ दीज इज द आंसर। Equal volumes of which of the following gas has high molar concentration at same temperature and pressure? देखिए कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए तरीका है कि PV इज इक्वल टू nRT, या फिर हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू N/V/RT, और जो N/V है ये बराबर है मोलर कंसंट्रेशन के, यानी CRT। तो अब अगर हम C की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगा और C इज इक्वल टू, तो हमारे पास C इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी P डिवाइड बाय RT। तो ये आइडियल गैस की कंसंट्रेशन को गिवन प्रेशर और टेम्परेचर पर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब यहां पर अगर आप लोग देख लें तो कंसंट्रेशन का प्रेशर के साथ डायरेक्ट और टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। तो यहां देख लें कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हाई मोलर कंसंट्रेशन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम दिया हुआ है तो फिर सबकी कंसंट्रेशन सेम होगी, तो आंसर इज ऑल हैव सेम कंसंट्रेशन। If the pressure and temperature of 1 dm cube methane is doubled, मतलब हमने प्रेशर डबल कर लिया और टेम्परेचर डबल कर लिया, then its density would be, तो चले जरा डेंसिटी के लिए इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। सो देख लें, अगेन आइडियल गैस इक्वेशन है कि PV इज इक्वल टू nRT, या वी कैन से PV इज इक्वल टू M by M
यानी मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू आरटी, क्योंकि मोल बराबर है मास डिवाइड बाय मोलर मास के। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो Pm इज इक्वल टू m बाई वी आर टी, यानी हमने मोलर मास और वॉल्यूम को एक्सचेंज कर दिया। यह डेंसिटी है तो ये हो जाएगा Pm इज इक्वल टू डी आर टी। अब D किसके बराबर है? D बराबर है Pm डिवाइड बाय आर टी। ठीक है जी, तो ये है डेंसिटी का इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी स्पेसिफिक प्रेशर पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और मखसूस गैस के लिए हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि डेंसिटी का प्रेशर के साथ डायरेक्ट, मोलर मास ऑफ गैस के साथ डायरेक्ट, जबकि टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं कि इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 1 डेम क्यूब मीथेन इज डबल्ड, यहाँ पर जो टेम्परेचर डबल की बात की जा रही है केल्विन में डबल होगा। तो अगर हम प्रेशर को भी डबल कर लें और टेम्परेचर को भी सिमल्टेनियसली डबल कर लें तो डेंसिटी पर नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। सो रिमेन द सेम, डेंसिटी सेम रहेगी, वो इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। A gas among the given behave more ideal at STP। तो देखिए किसी भी स्पेसिफिक गैस का जो आइडियल बिहेवियर है उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है उसके अंदर मौजूद स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, या और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है, ये पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी मींस एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड, और ये पोलैरिटी पे डिपेंड करता है एंड सो ऑन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर जो हमें मुख्तलिफ गैसेस दिए गए हैं उसमें हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस को कंसिडर करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। हाइड्रोजन सबसे छोटा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक होंगे, तो इसमें आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखा है ना मोर आइडियल, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। बाकी में आइडियल बिहेवियर क्यों कम होगा? क्योंकि बाकी के मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा होता है, इसलिए उनमें आइडियल बिहेवियर कंसिडरेबली कम होगा।